ये है हमारे गांव का नहर। इसी से हमारे खेत पड़ते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे जिसमें क्या कहते हैं, बड़े बड़े सरों, बड़े बड़े झीलों और कहाँ कहाँ से घुमाया जाता है, लेकिन गांव के ब्लॉग आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो मैं आज आपको अपने गांव का एक छोटा सा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक नहर है जिससे पानी पड़ता है हमारे खेतों में। हम लोग यहीं से पानी पटाते हैं, कभी कभी हमें मशीन भी लगाना पड़ता है। और ये बहुत छोटा सा गाँव है जहाँ पे बहुत सालों तक बिजली नहीं आई हुई थी, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब भी ठीक ठाक सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ है हमारे पास। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ से पानी निकला जा रहा है, पानी यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से ये सीधे खेतों में जाएगी। अब मैं ये चेक करने आया हूँ, मैं कल पानी खोल कर गया था तो मैं चेक करूँगा कि अब ये पानी मेरे खेतों में सही से पहुँचा है कि नहीं। तो आइए मैं आज आपको अपने खेत घुमाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे में कितनी हरियाली है। आपको शहरों में ये चीज़ें देखने को नसीब नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता ही होता है शहरों में कितने मकान होते हैं, क्या क्या होते हैं। यहाँ पर ये मेरा धान लगा हुआ है, यहाँ पर हल्का हल्का पानी जा रहा है। शायद किसी ने पानी बंद कर दिया था, जिसके कारण ये पानी सही से मेरा खेत में पट नहीं पाया है। हमने इसे दोबारा से खोल दिया है और ये बिल्कुल सही तरह से जा रहा है। अब धीरे धीरे खेतों में पानी पहुँचेगा। यहाँ से वहाँ तक जो देख रहे हैं आप, दूर तक वहाँ तक मेरा ही खेत है। जो धान आपको दिख रहा होगा उसके पीछे पटसन है, जिसका आप बोरा वोरा बनाते हैं। आप गेहूँ धान ये सब कसने के लिए बनाया जाता है। आइए मैं आपको अपनी 15 साल पुरानी बाइक से मिलवाता हूँ। हमारे पास है एक XCD 135, जो ये 15 साल पुरानी है और अभी भी वैसी की वैसी चल रही है। बहुत पुरानी है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी पुरानी है, एकदम लाजवाब चलती है। ये देखिए, हम साथ में कुदाल भी लाए हुए हैं। ये इस कुदाल से हमने यहाँ पर पानी खोला है, जो अब बहते हुए खेतों में जाएगा। क्योंकि बिना पानी के आपको पता है धान होगा नहीं, तो अब धान नहीं होगा तो किसान फसल नहीं उपजाएगा तो क्या करेगा। तो चलिए मैं आपको अब अपने बैक कैमरा खोलकर अपने खेतों का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, कैसा दिखता है यहाँ पे गांव का खेत। तो आप जैसा देख सकते हैं कि मेरा बैक कैमरा अभी फ़िलहाल ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से ही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप ये देखिए, ये धान मैंने रुपवा दिया अपने खेत में मज़दूर लगाकर। तब इसमें पानी लगाना है, यहाँ तक पानी थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं पानी देखने को मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर पानी छोड़ने आया था। नहर से जो पानी आएगा वो मैं इसमें अपने धान में पटाऊँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि धान के लिए पानी कितनी ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो ये बातें पता होना चाहिए। अगर आप गांव से हैं तो आपको ये बातें ज़रूर पता होंगी, लेकिन अगर आप शहर से हैं तो आपको ये बातें वाकई में पता नहीं होगी कि धान के लिए पानी कितना ज़रूरी और अहम है। तो ये नहर हम लोग को कभी कभी बहुत फ़ायदा भी पहुंचाता है, क्योंकि हमें मशीन नहीं लगाना पड़ता पानी पटाने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही पानी आया है नहर में, तो फ़िलहाल तो पट रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोग को मशीन लगाकर, पंपिंग सेट लगाकर पानी पटाना पड़ता था। तो ये देख सकते हैं मेरा खेत है पूरा हरा भरा, कितनी हरियाली दिख रही है आपको। शहरों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और पीछे आप देख सकते हैं पटसन का खेत है। ये जो खेत आपने देखा, इसमें अक्सर यहाँ पर बाढ़ आते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभी हमारे धान दह जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बहुत बार यहाँ पर धान भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब उसमें पानी ज़रूरत से ज़्यादा लग जाता है तो वो धान गल जाते हैं। गलने के बाद वो उसका होना पॉसिबल ही नहीं है। तो किसानों की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही चलती है, कम पानी हो तो नुकसान, नहीं पानी हो तो नुकसान, अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो नुकसान ही नुकसान होता है। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा व्यू अपने घर से, अपने एक गांव का भी दिखाऊंगा कि मेरा गांव कैसा दिखता है। आप लोग शौक हो जाएंगे कि क्या कि इस तरह का भी बिहार में गांव है। शायद आपको मैप पे भी खोजने को ना मिले, हमारा गांव के मैप पे भी कहीं मिलता है। हाँ, छोटा सा एक आप सर्चेबल टर्म में अगर लाना चाहेंगे तो शायद वो तो डायरेक्ट इंटरनेट पे या मैप पे तो मिलेगा नहीं। अगर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँ तो हो सकता है मेरे गाँव मैप पे शो करे, लेकिन ऐसे नॉर्मली शो नहीं करता है मेरा गांव, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें उतनी अपडेट नहीं है जितनी होनी चाहिए शहरों में जितनी चीज़ें होती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये नहर वाली रोड है। एक टाइम था जब बचपन में हम लोग इस नहर में खूब नहाया करते थे। अब वो समय चले गया। अब कौन नहाना चाहेगा, क्योंकि उस समय पानी की गंदगी भी नहीं दिखती थी। अभी अगर हम लोग इस पानी में घुसना चाहें
तो ज़रूरत के समय ही घुसते हैं, अदरवाइज़ लोग यहाँ पर पानी में नहीं घुसते हैं, क्योंकि पानी बहुत ही गंदा था। जब हम बच्चे थे तो इसी नहर में अक्सर नहाने आया करते डेली, और इसके चक्कर में कई बार हमें मार भी पड़ती थी, कितनी मार पड़ती थी पूछो मत। मेरे जो बड़े पापा हैं वो कभी कभी हमें धूप में खड़ा कर देते थे नहर में नहाने के चक्कर में। ऐसा भी कई बार हुआ है, कभी कभी हमें तो कीचड़ में भी खड़ा कर दिया जाता था। ऐसे ऐसे सिचुएशन आए हैं, लेकिन अब हम लोग नहीं नहाते हैं। पानी देखिए, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे पानी कितनी फूल है नहर में। पूरा बचपन इस नहर में नहा नहा के बिताया है। घर पे कम नहाते थे, यहीं पे आकर ज़्यादा नहाते थे, मार पड़ती थी लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मज़ा बहुत आता था। लेकिन अब वो बात कहीं खो गई है, वो नज़र नहीं आता है। इस नहर के उस साइड हमारा गांव पड़ता है। यहाँ पर 2 गांव हैं, एक इस साइड नहर के साइड में पड़ता है और हम लोग का यहाँ से गांव लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर में है। तो हम लोग को चल के आना पड़ता है। कभी कभी जब पापा बाइक छोड़ देते हैं तो हम लोग बाइक से आ जाते हैं, अगर नहीं रहता तो साइकिल से भी आते हैं, वरना ऐसे पैदल भी आना ही पड़ता है। भगवान ने 2-2 पैर दे रखे हैं, तो चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। जब हम लोग गांव में रहते हैं तो वहाँ की चीज़ें हमें सॉल्व करनी पड़ती है। जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, अब लॉकडाउन के कारण मैं घर पे हूँ, तो घर पे जितना भी सारा काम होता है वो हमें भी करना पड़ता है। जैसे खेतों में कुछ हो रहा है तो यहाँ पर आना, देखना, कोई फसल न चरा ले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ब्लॉग में कवर नहीं हो सकती। आपको आगे इसी तरह के ब्लॉग मिलते रहेंगे। चलिए अब मैं आपको अपने गाँव का व्यू दिखाता हूँ। पहले आप मेरे घर का व्यू देख लीजिए। ये जो घर है ये मेरे बड़े पापा का है। इसके बगल में भी ये जो आप छत देख रहे हैं ये मेरे बड़ा पापा का है। लेकिन उसके बगल में जो वो टीन वाला जो आप घर देख रहे हैं वो पेड़ों के बगल में, वो मेरा घर है। इधर भी हमारे खेत हैं। यहाँ पे हमारा एक पोखर है, फ़िलहाल उसमें मछलियाँ उछलियाँ कुछ नहीं, वो बहुत ही गंदा है। और चलिए मैं अपने गांव का व्यू दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इतना ही आपको दिखाऊँगा और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए हमारे बगल में पहले वोडाफ़ोन का टावर था, अब इसमें जियो और एयरटेल काम करते हैं। वोडाफ़ोन यहाँ पर बंद हो चुका है। यहाँ से आप मेरे गांव का व्यू देख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा गांव किस प्रकार का है। आप इधर का भी व्यू देख लीजिए, आपको हरियाली देखने को मिलेगी। घर अच्छे ज़रूर देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ पर हरियाली आपको पूरी देखने को मिलेगी। आप जिधर भी देख रहे होंगे उधर पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए। मेरा गाँव ऊपर से देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आप घर में जाएंगे तो यहाँ टूटे फूटे हुए घर मिलेंगे, क्योंकि लोगों के पास उतनी इनकम नहीं है जो एक अच्छा घर बना सकें। हाँ, लेकिन अब रहन सहन धीरे धीरे गांव का भी बदल रहा है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है गांव में भी। इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, रोड सुविधाएँ मिल रही है हमें भी, जिसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारे गांव में। अब देखिए यहाँ पर से गांव का व्यू किस तरह से। यहाँ पर आपको ज़्यादातर टीन और झोपड़पट्टी जैसे ही घर देखने को मिल रहे होंगे। शायद आपको कहीं कहीं 1-2 छत देखने को मिल जाए, जो पुराने हैं उनके पास ही हैं, नए बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग की इनकम ऑफ सोर्स है वो काफ़ी कम है इस गांव में। रोड की बहुत ही खस्ता हालत है। आप पूछिए मत रोड कैसा है। मेरे गांव में खुद बहुत सारे मतलब पानी में, आपको यहाँ से अगर दूसरे जगह से कुछ सामान लाने जाना है तो पानी में घुस के जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति कर दी है लोगों ने गांव की स्थिति कर दी है। हालांकि पहले रोड 10-15 साल जब पहले रोड बना था तो ठीक ठाक रोड था, लेकिन अब वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उस पर न कभी मरम्मत की गई, दोबारा से उसे देख रेख नहीं किया गया। हालांकि ये रोड जो हम लोगों का है वो हाईवे से कनेक्टेड है। तो आज के लिए बस आपने बहुत सारी चीज़ें इस गांव की देखी। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा गांव कैसा लगा। मेरे गांव में एक फील्ड भी है, मैं भी उसे किसी रोज़ आपको वहां पर दिखाऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक शहर में देखने को नहीं मिलेंगी, जो आपको एक गांव में ही सिर्फ देखने को मिलेंगी। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ही इंजॉय किया होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर सकते हैं लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।